Good morning, students. Let's continue with our second chapter, Sources of Corporate Finance, from which we are seeing owned capital, sources of owned capital, among which we had seen already the retained earnings. Today, we will cover shares. After this session, you will be able to answer the questions like what are shares and state its features, as well what are equity shares. Today we will not be covering all the features of equity shares, but we will complete these in today's and tomorrow's two sessions. So let's begin. Students, let's begin with the second chapter, Sources of Corporate Finance, into which shares we have seen. Shares, as you all know, is a unit by which share capital is divided. The total capital of company is divided into small parts and each part is called as share, and the value of each part per unit is known as face value. Share is a small unit of a capital of a company, as you all know. The whole capital is divided into small parts so that the funds can be raised by many people in a small amount, but the huge capital can be raised through this. It facilitates the public to subscribe to the capital in smaller amount. There is no any limit that someone can buy these many only the shares, these many only the parts. So a person can purchase any number of shares as he wishes. Secondly, the person who purchases the shares becomes the owner of or the member of the company, or also called as a shareholder. Meaning of the share, again, share is the smallest unit in the total share capital of the company. जितनी भी हम लोगों ने इकट्ठा की हुई कैपिटल है शेयरिंग में, उसका छोटा से छोटा पार्ट या उस यूनिट, जिस यूनिट से वो नापा जाएगा, उसे शेयर कहते हैं। इसके अपने फीचर्स क्या है? एक तो ओनरशिप, जिसके पास ये शेयर सर्टिफिकेट रहेगा वो उस कंपनी का मेंबर बनेगा। मेंबर यानी ओनरशिप उसको आ जाती है, ओनर बनेगा। दूसरा क्या है फीचर इसका? डिस्टिंक्टिव इन अ नंबर। अनलेस डीमटेरियलाइज्ड, इसे डीमटेरियलाइज नहीं किया तब तक हर शेयर डिस्टिंक्ट नंबर आइडेंटिफिकेशन के साथ आता है, यूनिक नंबर के साथ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ आता है। इट इज मेंशन्ड इनटू द शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट के अंदर उसका एक नंबर रहता है। एविडेंस ऑफ टाइटल, शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। उसके ऊपर सील रहता है, स्टैम्प रहता है कंपनी का। इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर। आपकी ओनरशिप इस डॉक्यूमेंट के थ्रू या इस पेपर पीस के थ्रू आपकी प्रूव होती है। अ शेयर इज नॉट एनी विजिबल थिंग, इट इज शोन बाय शेयर सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म ऑफ डीमैट शेयर। कोई ऐसे आपके हाथ में चीज नहीं दी जाती है, उसके बदले में पेपर पे, डॉक्यूमेंट्स पे आपको वो एज एविडेंस, एज ए प्रूफ आपको दिया जाता है कि हाँ आपने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, जिसके बदले में इतने परसेंटेज में आप उसके ओनर हो। वेरी स्मॉल टाइनी पार्ट, बट स्टिल उतने परसेंट में। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग के टाइम आपको उतने परसेंट का हकदार माना जाता है। शेयर की वैल्यू, वैल्यू ऑफ शेयर। ईच शेयर हैज अ वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या होती है वैल्यू? एक होती है फेस वैल्यू, दूसरी होती है इशू प्राइस, तीसरी होती है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है? दिस वैल्यू इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन्ड इन द एमओए। कंपनी का जब एमओए बनता है उसमें ही शेयर्स के बारे में सारे क्लॉजेस डिफाइंड रहते हैं। तो फेस वैल्यू जो है वो शेयर सर्टिफिकेट में आपके मेंशन प्रॉपरली की जाती है। इशू प्राइस, इट इज द प्राइस एट विच कंपनी सेल्स इट्स शेयर। शेयर कितने में निकाले? 100 रुपीज के शेयर निकाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मार्केट वैल्यू,
ये फ्लक्चुएट होती है। कंपनी की जिस तरह की कंडीशन होगी, कंपनी बहुत बूम में है, प्रॉफिट में जा रही है, तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है। उसमें कोई परचेज करता है या सेल करता है, ये डिसीजन लेते हैं प्रॉफिट मेकिंग के अकॉर्डिंग। तो मार्केट वैल्यू क्या है? दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज करंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन। अगर कंपनी लॉसेस में है तो शेयर गिर गए, शेयर के भाव बहुत गिर गए, आपने देखा होगा, देन सेल इट ऑफ। और जो प्रॉफिट मेकिंग लॉन्ग टर्म वाले लोग होते हैं वो क्या पॉलिसी बनाते हैं? कम भाव है, अभी शेयर परचेज करो, कल ये कंपनी जब फिर से प्रॉफिट मेकिंग में जाएगी तब हमें इसका फायदा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट द मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट्स, इशू प्राइस कंपनी डिसाइड करती है और फेस वैल्यू आपके शेयर सर्टिफिकेट पे मेंशन रहती है। राइट्स क्या आते हैं इसके साथ? अ शेयर कन्फर्म सर्टेन राइट्स ऑन इट्स होल्डर सच एज राइट टू रिसीव डिविडेंड, आपको जो प्रॉफिट आएगा उसके अंदर शेयर मिलेगा। राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स, जो भी अकाउंट कीपिंग है, बुक्स है, वो आप चेक कर सकते हो, डाउट कर सकते हो, उसके ऊपर क्वेरी रेज कर सकते हो, इसका भी हक आपको मिलता है। दैट मीन्स मेंबरशिप है, ओनरशिप है, तो कंपनी के हर वर्किंग को देखने का हक आपको मिलता है। राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड राइट टू वोट एट सच मीटिंग्स एक्सेट्रा। आप अटेंड कर सकते हो, शेयर होल्डर की मीटिंग्स कॉल की जाती है जो एनुअली, और कुछ शेयर्स के थ्रू आपको वोटिंग का भी राइट मिलता है। इनकम कैसे होती है इसके अंदर? A shareholder is entitled to get a share in the net profit of the company. It is called dividend. जो भी कंपनी प्रॉफिट करती है उसके अंदर आपको भी उसका, ये शेयर होल्डर को भी उसका परसेंटेज मिलता है। इस शेयर के और क्या फीचर्स है? ट्रांसफरेबिलिटी, यानी ये शेयर आप किसी और को दे भी सकते हो। The shares of public limited company are freely transferable in the manner provided in the AOA. कंपनी का AOA जब बनता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहले जो रूल्स लेड डाउन किए रहते हैं उसमें, फिर से मैं बता रही हूँ, उसी में पहले डिफाइन की जाती है क्लॉजेस सारे या पॉलिसीज आपके शेयर्स के अकॉर्डिंग। दोज आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। मैं अपने शेयर, मेरे पास 50 शेयर्स है टेल्को कंपनी के, उसमें से मुझे कोई जरूरत आन पड़ी उनको एनकैश करने की, उसको पैसा मेरे पास आने की, तो मैं उसमें से 25 शेयर किसी XYZ पर्सन को बेच सकती हूँ, दे सकती हूँ, ट्रांसफर कर सकती हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर, इट इज नॉट रिजिड लाइक अ बिल्डिंग, प्लांट, ठीक है? कोई ऑफिस है, कोई बिल्डिंग है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं। मैं यहाँ बैठ के पूना में कलकत्ता के किसी आदमी को अपने शेयर बेच सकती हूँ, ओनरशिप ट्रांसफर कर सकती हूँ। काइंड्स ऑफ शेयर, अ कंपनी कैन इशू 2 काइंड्स ऑफ शेयर। क्या है टाइप्स या काइंड्स या प्रकार शेयर्स के? कंपनियों के पास 2 प्रकार के शेयर्स होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंसेस शेयर, जिसमें से आज हम लोग इक्विटी शेयर के बारे में देखेंगे। इक्विटी शेयर्स में भी 2 प्रकार हैं, इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट और इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। और प्रेफरेंसेस शेयर्स में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सारे देखेंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले देखते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। कंपनीज एक्ट डिफाइंस इक्विटी शेयर एज those shares which are not preference shares.
सिंपल। जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। इसके बावजूद भी देखते हैं इक्विटी शेयर्स क्या है। अब ये डेफिनेशन क्या बता रही है? इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस शेयर्स के जो भी एडवांटेजेस है, मेरिट्स है, वो इक्विटी शेयर्स को नहीं मिलते हैं। इतना तो सबसे पहले क्लियर करते हैं, यानी कुछ ये अलग है। इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइडनिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी वाइंडिंग जब की जाती है किसी भी बुरे सर्कमस्टेंसेस में, सपोज अगर कंपनी को हमें बंद करना पड़ा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी नहीं मिलती, यानी उसे सबसे पहले डिविडेंड या उसके सारे जो भी कॉम्पनसेशंस देने हैं वो नहीं मिलता है। इक्विटी शेयर्स आर फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज। ये एक सबसे बेसिक सोर्स है, फंडामेंटल सोर्स है। इक्विटी शेयर्स आर वेरी सिंपल, दे आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड। आप सिंपल छोटे यूनिट्स में पैसा इकट्ठा कर सकते हो। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी एंड बेयर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएटेड विद द ओनरशिप। इक्विटी शेयर क्या होता है? ये डायरेक्टली ओनर्स होते हैं और इसके साथ जो भी रिस्क हो, यानी अगर कंपनी लॉसेस में गई तो सारा इनके ऊपर भी वो लॉसेस स्प्रेड अप हो जाता है। तो ये उनकी रिस्क होती है बिजनेस के साथ। लेकिन वही कंपनी अगर बूम हो गई तो दे एंजॉय द प्रॉफिटेबल कंडीशन। आफ्टर पेइंग क्लेम्स ऑफ ऑल अदर इन्वेस्टर्स, द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी जब कंपनी के पास प्रॉब्लम्स आते हैं, लॉसेस आते हैं, तो सारे इन्वेस्टर्स बाहर के जो भी है डेब्ट्स सारे क्लियर करने के बाद जो बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट या जो भी मनी सरप्लस है वो एंजॉय करने मिलता है। दस इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स ऑफ द इनकम एंड एसेट्स। क्लेम कब कर सकते हो आप? जब कुछ बचता है, रेसिडुअल हो जाता है, तभी आप उसे क्लेम कर सकते हैं। इनकम्स हो या एसेट्स हो बचे हुए कंपनी के। देन इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड। कंपनी की तरफ से उनको कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं होती है। दे आर पेड डिविडेंड एट द रेट रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जो भी डिसाइड हो जाता है, अगर प्रॉफिट सारे डेब्ट्स देने के बाद बचता है तो वो प्रॉफिट किस तरह इक्विटी शेयर वालों को डिवाइड किया जाएगा, उसकी पॉलिसी हर बार अलग तरीके से डिस्कस होती है। इफ देयर इज नो प्रॉफिट, नो डिविडेंड विल बी पेएबल। ये कंपलसरी नहीं है कि प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा ही। अगर प्रॉफिट कम हुआ या प्रॉफिट जो भी हुआ हो उसे पूरे डेब्ट क्लियर करने में या इन्वेस्टर्स के सारे सेटिस्फेक्शंस में या गवर्नमेंट टैक्सेस में चला गया, तो कुछ ज्यादा बचा नहीं, उस वक्त इक्विटी शेयर्स वालों को कुछ मिलता भी नहीं है। दैट्स अगेन द रिस्क। सिमिलरली इफ देयर इज अ लेस प्रॉफिट, लेसर डिविडेंड विल बी पेड। ऑफ कोर्स, तो उसकी रेशो बदलती रहती है। जो भी कंपनी की सिचुएशन है डायरेक्टली इफेक्ट करती है इक्विटी शेयर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। Thus, the fortune of equity shareholder is tied up with the ups and downs of the company. If the company is successful, they enjoy great financial rewards, and if the company fails, the risk falls mainly on them. सबसे पहले पास ऑन किस पे होती है रिस्क? इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। It is exactly because of this position, equity share capital is known as venture capital or risk capital. जिस तरह का वेंचर आपका है उसका कैपिटल है, या फिर जो भी रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है बिजनेस के साथ, उस रिस्क के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है आपका ये इक्विटी शेयर। द ओनर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर रियल रिस्क बेयरर्स।
However, equity shareholders participate in the management of their company. ऐसा है क्या कि सिर्फ लॉसेस एंड लॉसेस, फिर क्यों कोई इक्विटी शेयर खरीदेगा, क्यों उसके लिए जाएगा? तो कुछ इसके एडवांटेजेस, मेरिट्स भी हैं। वो क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट की, कंपनी मैनेजमेंट के वर्किंग में। दे आर इन्वाइटेड टू अटेंड जनरल मीटिंग, दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स डिस्कस्ड एट द जनरल मीटिंग। इनका ओपिनियन मैटर करता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं, ये वोटिंग करके किसी भी कंपनी के मेजर डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट या सिलेक्ट एक्सेप्ट करना इनके हाथ में होता है। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स डिस्कस्ड एट द जनरल मीटिंग। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू मैनेज द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इनका मान सम्मान क्या है? ये एक्चुअल ओनर्स है, क्योंकि ये रिस्क जो एसोसिएटेड है उसके साथ प्ले करते हैं। ये कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर विश्वास दिखाते हैं और अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब इनके फीचर्स क्या है? एक तो ये परमानेंट कैपिटल है। क्यों परमानेंट कैपिटल है? इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल शेयर्स। The amount received from equity shares is not refundable by the company during its lifetime. जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है तब तक इनकी कोई भी अमाउंट इक्विटी शेयर की आपको वापस नहीं मिलती है। सिर्फ डिविडेंड, सिर्फ प्रॉफिट, उतने परसेंटेज में आप कंपनी का शेयर करते हो। ऑफ कोर्स रिस्क भी उतने ही परसेंटेज में आप शेयर करते हो। तो ये परमानेंट कैपिटल है। एक बार इक्विटी शेयर्स के थ्रू कैपिटल रेज किया, फंडिंग रेज कर दिया कंपनी ने, तो उसे ये मालूम है ये मेरा फिक्स अमाउंट है, इसे मुझे लौटाना नहीं है। ठीक है, इसे मुझे कैसे देना है? अगर मैं प्रॉफिट करूं तो मेरे प्रॉफिट के साथ ये शेयर करेंगे, अगर मैं लॉसेस में जाऊं तो भी ये मेरे अपने टीममेट्स हैं, मेरे लॉसेस भी ये शेयर करेंगे। Equity shares become refundable only in the event of winding of the company, और कंपनी decides to buy back the shares। कभी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा शेयर्स पहले हम रेज करते हैं, फिर कंपनी अगर अच्छे कंडीशंस में है, प्रॉफिटेबल कंडीशंस में थ्रू आउट मेनी इयर्स है, तो कंपनी चाहती है कि ज्यादा लोग इसमें ओनर्स नहीं रहे। उस टाइम कंपनी रिकॉल्स फॉर बाय बैकिंग द शेयर, और लोग फिर दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, या रिस्क बेयरर्स जो होते हैं, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, दे लाइक टू प्ले विद दी मनी, तो वो भी बाय बैक ऑफर को एक्सेप्ट करके उस कंपनी के शेयर्स उनको दे देते हैं। तो या तो कंपनी पूरी जब बंद हो जाती है उस टाइम इनके बारे में सोचते हैं, या कंपनी जो मार्केट में अपने शेयर्स है वो खुद खरीदना चाहती है, बाय बैक, वापस खरीदना चाहती है, ताकि उतने परसेंटेज में ओनरशिप कम हो, तब इक्विटी शेयर्स वालों को इक्विटी शेयर के फंड्स वापस मिलते हैं। अदरवाइज सिर्फ डिविडेंड, सिर्फ प्रॉफिट आप शेयर कर सकते हो। ये कैपिटल जो आपने इनिशियली दी है वो आपको वापस नहीं मिलती है। Thus, equity share capital is long term and permanent capital of the company. Fluctuating dividend, of course, क्योंकि इनके साथ कोई फिक्स पॉलिसी नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट आता है उसका परसेंटेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के डिसाइड करते हैं कि सारे डेब्ट्स देने के बाद, सारे टैक्सेस देने के बाद जो बचा है वो किस शेयर में, या रिजर्व में ही पूरा रखना है, या फिर इसे कुछ थोड़ा परसेंटेज में बांट देना है। अगर थोड़े परसेंटेज में तो कितने परसेंटेज में बांटना है, दिस ऑल बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो द डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग। लास्ट ईयर मुझे इतना ज्यादा मिला तो इस साल जरूरी नहीं मुझे उतना मिले, या लास्ट ईयर मुझे बहुत कम मिला तो जरूरी नहीं कंपनी से इस साल भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। द पॉलिसी इज फ्लक्चुएटिंग। व्हाट इज दैट? इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। The rate of dividend depends upon amount of profit earned by company.
कंपनी से जितना अमाउंट प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंड होता है. इफ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट, डिविडेंड इज पेड एट हायर रेट. ज्यादा प्रॉफिट हो तो ज्यादा रेट पे डिविडेंड मिलता है. ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. नहीं, इस बार देने की जरूरत नहीं इक्विटी शेयर वालों को, ऐसे पोस्टपोन कर सकते हैं वो. इक्विटी शेयर होल्डर्स कैन नॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड. इक्विटी शेयर होल्डर्स भी इन रिवर्स उनको कंपलसरी नहीं कर सकते हैं कि हमें इस बार आप क्यों नहीं दे रहे हो डिविडेंड, बाकी सब जगह तो पैसे दे रहे हो. तो ऐसा कोई कंपल्शन इक्विटी शेयर होल्डर्स उनके ऊपर डाल नहीं सकते हैं. द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर इज अनसर्टन एंड इर्रेगुलर. ऑफ कोर्स रिस्क है और अनसर्टनिटी है, इर्रेगुलरिटी है इन टर्म्स ऑफ पेमेंट. बट व्हेन इज इट प्रॉफिटेबल? व्हेन द कंपनी मेक्स ह्यूज प्रॉफिट, तो इनको शेयर भी तो उतना ज्यादा जाता है. द इक्विटी शेयर्स गेट डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट. तो ये उसका फायदा है. फ्लक्चुएटिंग यानी हमेशा माइनस साइड फ्लक्चुएशन नहीं, पॉजिटिव साइड जब फ्लक्चुएशन होता है दैट टाइम दे गेट ह्यूज अमाउंट एज ए प्रॉफिट. दे कैन एंजॉय द प्रॉफिट इन मोर एडवांस लेवल.